नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले इनके नियम देखते हैं कि सार्थक अंक कौन कौन से होंगे। तो इसमें नियम नंबर 1 अपना है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक है। यानी अपन कह सकते हैं शून्य के अलावा जैसे 1, 4, 5 हैं तो इसमें अपन कह सकते हैं कि सार्थक अंक 3 है। 1947 की बात करें तो इसके केस में भी अपन कह सकते हैं कि कोई भी शून्य नहीं है, तो अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, तो इस वजह से इसके 4 सार्थक अंक होंगे। तो इस तरीके से आपको बताना होता है कि किस में कितने सार्थक अंक है। तो पहला नियम था सभी अशून्य अंक सार्थक अंक हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए नियम नंबर 2 देखते हैं। दो अशून्य अंकों के मध्य स्थित सभी शून्य सार्थक अंक हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि 2 और 1 अशून्य संख्या है, तो इसके मध्य में जो शून्य अंक हैं वो सार्थक होंगे, तो इस वजह से इसमें भी 4 सार्थक अंक होंगे। इसी तरीके से ये 0, 1 और 2 के बीच में है, ये 0, 2 और 6 के बीच में है, 2 और 6 शून्य है, तो इस वजह से अपन कह सकते हैं दोनों 0 सार्थक अंक होंगे, तो इस वजह से इसमें 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसी तरीके से बात करें 100.2, तो यहाँ पे कह सकते हैं दोनों के दोनों जो शून्य हैं वो दोनों अशून्य अंकों के बीच में है, तो इस तरीके से इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 4। तो ये नियम नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। नियम नंबर 3 कह रहा है कि एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो यानी पॉइंट हो तो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कह रहा है कि कोई भी संख्या है उसके अंदर दशमलव है, तो दशमलव के बाद वाले जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि 3.500, तो पॉइंट के बाद वाले ये दोनों शून्य सार्थक अंक में शामिल किए जाएंगे, तो इस तरीके से इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। इसी तरीके से बात करें 1.00, तो अपन कह सकते हैं कि दशमलव है और दशमलव के बाद वाले जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक होंगे, तो इस वजह से इसमें भी कितने होंगे, 3 सार्थक अंक होंगे। तो अभी तक अपन ने 3 नियम सीख लिए, आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए नियम नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, यानी एक ऐसी संख्या है जिसमें पॉइंट नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जिस तरीके से बात करूं 100 की, तो 100 के केस में अपन कह सकते हैं दशमलव नहीं है, तो ये दोनों 0 जो हैं वो आपके सार्थक अंक नहीं होंगे, तो इस वजह से इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 1 है। और इसमें बात करें तो अपन कह सकते हैं कि इसके केस में भी ये दोनों शून्य ऐसे हैं जिसके अंदर दशमलव के बाद नहीं है, या ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव नहीं है, तो ये जो अनुगामी शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे, तो इसी केस में अपन कह सकते हैं कि 3 सार्थक अंक आपके हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपन इस पेज पे 4 नियम देखें। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंकों के मध्य जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक होते हैं। दशमलव वाली संख्या है तो उसके जो बाद वाले शून्य हैं वो सार्थक होंगे। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है तो उसके जो अनुगामी शून्य होंगे वो सार्थक नहीं होंगे। तो ये आसानी से याद रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। आगे अपन कहते हैं कि यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर और दाईं ओर के शून्य जो प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, दशमलव है और अपन कह सकते हैं संख्या 1 से छोटी है, तो अब कह सकते हैं कि दशमलव के बिंदु के दाईं ओर और अशून्य अंक से बाईं ओर, तो अपन कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ये 0 और ये 0 आपके सार्थक अंक नहीं होंगे। समझ में आया। तो इस केस में कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो तब लगेगा जब कोई संख्या 1 से छोटी और दशमलव, तो ये इधर वाले जो आपके शून्य हैं वो सार्थक अंक में शामिल नहीं होंगे। यहाँ पे अपन कह सकते हैं 2, 3 और 8 तो क्या है, अशून्य है, तो ये तो सार्थक होंगे। और ये 0 है वो 2 अशून्य के बीच में, इस वजह से सार्थक होगा। तो इसमें टोटल सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4, तो इसमें सार्थक अंक होंगे 4। ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अपन बात कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल और लें कि 0.06900 में आपसे पूछ ले कि कितने इसमें सार्थक अंक है, तो आप कहोगे ये वाला सार्थक नहीं है, ये वाला सार्थक नहीं है। अपन कह सकते हैं दशमलव के बाद वाले जो शून्य होते हैं वो आपके अनुगामी या बाद वाले शून्य गए तो वो सार्थक होंगे, तो ये दोनों सार्थक होंगे और 6 और 9 तो सार्थक होंगे, तो इस वजह से इसमें भी 4 सार्थक अंक है। तो ये वाला नियम थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, और नियम में सबसे अच्छी बात 0 की या शून्य की होती है, क्योंकि सभी अशून्य अंक तो सार्थक हो ही गए थे। अब 0 को डिसाइड करना है कि 0 कहाँ होंगे, तो अपन ने 3 नियम देखे। पहले मैं अपन को बोला कि कोई संख्या जो है उसमें दशमलव है तो दशमलव के बाद वाले शून्य सार्थक होंगे। बाद में बोला कि कोई संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, जिस तरीके से 200 है,
200 के अंदर इसने बोला कि ये अनुगामी शून्य सार्थक नहीं होंगे, तो इसमें केवल एक ही आपका सार्थक अंक है, वो आपका 2 है। ठीक है, ये आपको समझा दिया। अब ये 1 से छोटी संख्या है, उसके अंदर ये कह रहा है कि ये वाले जो शून्य हैं वो सार्थक नहीं होंगे, लेकिन जो इधर आ रहे हैं जैसे इस वाले केस में ये दोनों शून्य सार्थक होंगे। तो ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। नियम नंबर 6 को कह रहा है कि जब किसी संख्या को चरघातांकी रूप में लिखते हैं तब चरघातांकी संख्या को सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जब किसी संख्या को अपन चरघातांकी रूप में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4.700 मीटर। ठीक है, अब ये मीटर में है और आप चाहते हैं इसको सेंटीमीटर में बदलें, तो एक नियम होता है कि जब इकाई या मात्रक बदले जाते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या सेम रहनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए दशमलव के बाद वाले शून्य यहाँ पे आपके सार्थक अंक होंगे, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। कितनी है? 4 है। तो मात्रक में परिवर्तन करें तब भी आपके 4 ही सार्थक अंक रहने चाहिए, तो इसमें भी 4 रहेंगे। तो ये जो 10 की घात 2 है ये आपके सार्थक अंकों में शामिल नहीं किए जाएंगे, यानी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरीके से ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर से अपन ने mm में बदला तब भी सार्थक अंक 4 ही रहे, और फिर अपन ने किलोमीटर में बदला तब भी सार्थक अंक तो 4 ही रहे। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये चरघातांक जैसे 10 की घात 2 वाले हैं, इसको अपन सार्थक अंकों में शामिल नहीं करते। तो इस तरीके से ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला नियम अपने को क्या कह रहा है कि संख्या की गिनती, जैसे उदाहरण के लिए 2 गेंदों या 20 अंडों में सार्थक अंकों की संख्या अनंत है। ये वाला भी कई बार अपने को कन्फ्यूज कर देता है। जैसे किसी भी क्लास में 20 छात्र हैं तो अपन कह सकते हैं कि जो 20 हैं उनमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि ये फिक्स होते हैं। तो इसी तरीके से 2 गेंद हुई या फिर 20 अंडे हुए, इनमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत है, और क्योंकि ये दोनों के दोनों यथार्थ संख्या हैं, और इसे दशमलव में लिखकर इसके बाद अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अपन कह सकते हैं 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 20 को ऐसे लिख सकते हैं। 2 अपन क्वेश्चन ले लेते हैं कि इसमें अपन अपने से पूछे कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो अपन कह सकते हैं 10 की घात 2 सार्थक अंक नहीं है। 4.01 में अपन कह सकते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। ये जो दोनों के दोनों अशून्य है और ये जो शून्य है वो 2 अशून्य के बीच में, तो इस वजह से सार्थक है। इसमें अपन कह सकते हैं कि ये जो चारों के चारों हैं वो आपके सार्थक अंक हैं, ये 10 की घात -3 सार्थक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी अपन ने क्या देखे, सार्थक अंकों के लिए जो नियम डिसाइड किए गए थे उसको देखें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे अभी मैंने आपको नियम पढ़ाया, अभी आपको भी याद हो गए, लेकिन ये थोड़े दिन बाद क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और नीट में क्वेश्चन पिछले साल जैसे 2022 की मैं बात करूँ उसमें क्वेश्चन आया था, तो अपन कह सकते हैं कि चांसेज होते हैं, आ सकता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी होता है और ये फिजिक्स में भी होता है। तो दोनों में से किसी एक में चांस है कि इसका क्वेश्चन आ जाए, और बहुत आसान सा भी है, क्योंकि अभी अपन थोड़े से टाइम में इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप देखेंगे तो उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं कि जब अपन बीजगणितीय जो ऑपरेशंस करते हैं उसमें सार्थक अंक किस तरीके से निर्धारित होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं जब जोड़ेंगे, जब घटाएंगे या फिर गुणा या भाग करेंगे तब सार्थक अंक किस तरीके से चलते हैं, या किस तरीके से सार्थक अंकों को डिसाइड करेंगे। इसके लिए भी अपन 2 नियम देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन नियम नंबर 1 देखेंगे दोस्तों, जो सार्थक अंकों को जोड़ना या घटाना है। तो सार्थक अंकों को जोड़ना या घटाना, जैसे अपन कह सकते हैं कि आपको पहली संख्या दे दी 12.11, दूसरी संख्या दे दी 18.0 और तीसरी संख्या दे दी 1.012। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इनका क्या करना है, आपको योग करना है। तो बड़ा सिंपल योग होता है, सिंपल तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 का 2 आ गया, 1 और 1 अपन कह सकते हैं 2 होगा, और यहाँ पे कह सकते हैं 1 हो गया, 8 और 2 10 और 1 11 हो गया, और फिर अपन कह सकते हैं 11 का 1 आगे चला गया, 2 और 1 3 हो गया। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं जोड़ तो अपन ने कर दिया। अब इसका नियम क्या होता है वो नियम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नियम आपको पढ़ा दिया जाता है या पढ़ा देते हैं कि जोड़ने या घटाने के बाद में जो प्राप्त परिणाम होगा, यानी ये होगा, मैं दशमलव की यानी ये पॉइंट के दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली किसी भी संख्या से अधिक अंक नहीं होने चाहिए। आपको इसमें क्या देखना होता है कि दशमलव यानी डेसिमल के बाद में या पॉइंट के बाद में आपको अंक देखने हैं। जैसे इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसमें कितने अंक हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 1 है, और इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो 1 है वो आपका न्यूनतम है।
तो अपन कह सकते हैं कि इसमें न्यूनतम रखने पड़ते हैं। जैसे 1 है तो अपन कहेंगे कि इस वाले उत्तर में 1 से ज़्यादा दशमलव के बाद नहीं होने चाहिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा। अपन कह सकते हैं कि 2 को आसानी से हटा सकते हैं क्योंकि 2 5 से छोटा है और 5 से छोटी संख्या सीधी हट जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसको सही तरीके से लिखना हो तो 31.1 इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे दिया भी है, ऊपर दिए गए उदाहरण में 18.0 में दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, अतः परिमाण में भी दशमलव के बाद एक ही अंक अर्थात 31.1 के रूप में व्यक्त करना चाहिए। तो सिंपल सा है, जोड़ना या घटाने में सिंपल सा नियम होता है कि आप दशमलव के बाद में अंक देखिए और अंक देखने के बाद जितने न्यूनतम अंक होंगे उन्हीं या उसी के जितना आपको क्या रखना है कि फाइनल उत्तर में रखना है। हाँ तो दोस्तों, अभी अपन ने क्या देखा, जोड़ने और घटाने में सार्थक अंक किस तरीके से लिए जाते हैं ये अपन ने अच्छे से देख लिया। अब अपन देखेंगे कि गुणा और भाग जब करेंगे उसमें सार्थक अंकों को किस तरीके से लेंगे, ये अपने को देखना है। अपने को एक क्वेश्चन दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में बोला कि 2.5 को गुणा करो वही 1.25 से, तो गुणा करना तो आता ही है अपने को। तो चलिए सबसे पहले गुणा करना सीख लेते हैं कि 1.25 को गुणा करना है 2.5 से। तो आप ऐसे कह सकते हैं ना कि एक साथ ही कर लेते हैं 25 से। तो 25 गुणा में 5 होता है 125 और यहाँ पे बच गए आपके 12, और 25 गुणा में 2 होते हैं 50, 50 में 12 जोड़ोगे तो 62 होगा। तो यहाँ पे आ गया 2 और 6 यहाँ पे आपके पास है। और यहाँ पे आप कह सकते हो, इधर देखो 25 गुणा में 1 और यहाँ पे 6 है, तो 25 और 6 31 होंगे, तो आप कह सकते हैं ये उत्तर आया। और इसमें देखो अब दशमलव लगा दें तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 3.125 अपना उत्तर आया। बट ये उत्तर सही है क्या? तो अब सार्थक नियमों को लेते हुए अपने को सही उत्तर देना है, ठीक है। तो सार्थक अंकों का जो नियम होता है वो नियम सबसे पहले देखो, कह रहा है कि जो परिणाम होता है उसमें सार्थक अंकों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है। कहना चाहता है कि जैसे यहाँ पे गए कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा भाई इसमें सार्थक अंक है 3। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा 2। तो अपन कह सकते हैं कि 3 और 2 में 2 न्यूनतम हो गया, तो जो फाइनल उत्तर है ना उसके अंदर कितने सार्थक अंक होने चाहिए, केवल 2 सार्थक अंक होने चाहिए। तो बाकी को क्या करेंगे, हटाना पड़ेगा। तो अपन हटाएंगे तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, और 2 अपन कह सकते हैं 5 से छोटी संख्या है, इस वजह से 2 आसानी से हट जाएगा, कोई प्रभाव इसके आगे वाले अंक पे पड़ने वाला है नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका होगा 3.1। यहाँ पे व्याख्या भी करी हुई है कि चूंकि 2.5 में केवल 2 ही सार्थक अंक हैं जो कि न्यूनतम है, इसलिए परिणाम में 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए, इसलिए इसको 3.1 लिखना सही होगा। तो अपन ने जोड़ना भी सीखा, घटाना भी सीखा, गुणा और भाग करना सीखा। जोड़ने और घटाने का नियम अलग है, उसमें अपन ने देखा कि दशमलव के बाद में न्यूनतम अंक कितने हैं वही आपको फाइनल जो उत्तर आए उसमें दशमलव के बाद रखने। लेकिन गुणा और भाग में कहते हैं कि जितने सार्थक अंक होते हैं पूरी संख्या में, जिसमें से न्यूनतम हो उतने ही फाइनल उत्तर में सार्थक अंक रखने हैं, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको पूछा गया नेट 2022 में। देखिए न्यूमेरिकल करने के दौरान आप गुणा करके देखें, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। यदि ऑप्शन में अलग अलग सार्थक अंक दिए हों, जैसे मैं इसमें कहूँ कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा इसमें सार्थक अंक 5 है। 10⁻2 को सार्थक अंकों में शामिल नहीं किया जाता, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है, और इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है, क्योंकि 138 में तीनों के तीनों अंक शून्य है, तो ये सार्थक अंक होंगे। पर 10⁻1 आपका सार्थक अंक में शामिल नहीं होगा, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं सार्थक अंकों की संख्या 4 है। न्यूमेरिकल जब भी आते हैं वो गुणा और भाग करवा के देखते भी नहीं है, वो आपके नियम चेक करते हैं कि नियम आपको आते हैं या नहीं आते। यहाँ पे अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे पहली संख्या है 3, और उसको गुणा करना था 25 से। आप गुणा भी कर लेते हैं, गुणा करके देखते हैं, देखो क्या करें। 25 गुणा में 3 आप कह सकते हैं 75 होगा, और आपके पास 7 यहाँ पे बच गए। 25 × 5 125 होगा, और 125 में आप 7 जोड़ोगे 132 होगा। आप 2 यहाँ पे ले आएंगे, 13 अपने पास है, और 25 × 5 125 हो गया, और 125 में 13 जोड़ेंगे तो 125 में 10 जोड़ें तो 135, और 3 और जोड़ दो तो 138 हो गया आपका 138। दशमलव कितने के बाद लगाएंगे, तो आप कह सकते हैं दशमलव लगेगा 1 के बाद। तो ये आपका फाइनल उत्तर हो गया बिना सार्थक अंकों के नियम को लेते हुए। अब अपन कह रहे हैं कि सार्थक अंकों का नियम लें, तो सार्थक अंकों का नियम क्या कहता है कि जो फाइनल उत्तर हो उसमें न्यूनतम सार्थक अंक होने चाहिए। तो न्यूनतम सार्थक अंक अपन देखें तो अपन कह सकते हैं कि इस उत्तर में या इसमें 55.3 में कितने सार्थक अंक हैं, तो आपका उत्तर होगा कि इसमें तो 3 सार्थक अंक हैं।
25 में कितने सार्थक अंक हैं? 2 सार्थक अंक हैं और 2 आप कह सकते हैं यहाँ पे न्यूनतम होंगे, तो आप कह सकते हैं 2 न्यूनतम है। इस वजह से आप कहोगे जो फाइनल उत्तर होगा ना उसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 होनी चाहिए। तो वैसे उत्तर ये टिक कर भी सकते हैं क्योंकि सब में सार्थक अंक 2 से अलावा है, तो अपन कह सकते हैं केवल और केवल इसी में 2 सार्थक अंक हैं, तो अपना फाइनल उत्तर तो यही होगा। बिना किसी गुणा करे ही आप बता सकते थे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपको न्यूनतम 2 सार्थक अंक किस तरीके से रखेंगे। देखिए अपन क्या करेंगे कि भाई इन सबको हटा देंगे, इन सबको हटाएंगे तो 8 को हटाएंगे तो अपन कह सकते हैं कि 8 5 से बड़ी संख्या है, तो आगे वाली संख्या 1 से बढ़ जाएगी, तो 3 आपका बढ़ के क्या हो गया 4 हो गया। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि इसको हटाएं और कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जगह 10 की घात 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इसमें सार्थक अंक 2 भी रह गए और अपना नियम भी फुलफिल हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन में इतना सा चेक करना था कि इसमें कितने सार्थक अंक, बोले इसमें 3, बोला इसमें कितने 2, बोला उत्तर में कितने रहेंगे 2, तो बोला इसमें 2 थे, तो यही आपका सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से सार्थक अंकों के नियम अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ के और आने वाले टाइम में जो नीट का पेपर होगा उसमें आप इस क्वेश्चन को एकदम सही से करके आओगे। धन्यवाद।